तो भाई अभी समय आ चुका है कि इन दोनों में से एक गाड़ी को जो है बाय बाय कर दी जाए। 3 महीने पुरानी गाड़ी और इसमें जंग लग रही है। अब ये है कि उल्टा फायदा हो गया हमें फॉर्च्यूनर पैसे दे के चली गई। तब भी तुम ये सोचोगे कि अब कुछ और ले लो, तो वो कभी इच्छाएं खत्म होंगी नहीं। 10-15 ऑर्डर इकट्ठे हो गए ना। हाँ। तो अपनी हाइलेक्स में डाल के डिग्गी में पीछे डाले भाई सब फिर डिलीवर करने चलेंगे मेरठ में। मजा बहुत आएगा। इनमें से एक गाड़ी अपनी है। तो भाई अभी समय आ चुका है कि इन दोनों में से एक गाड़ी को जो है बाय बाय कर दी जाए। इसमें से एक गाड़ी जा रही है, क्योंकि आपको पता है जब एक गाड़ी आती है तो कोई ना कोई इनमें से एक गाड़ी जाती है। क्योंकि मैं 2 ही गाड़ी रखता हूँ, 3 गाड़ी का कोई मतलब है नहीं। एक बार रख के देख चुके हैं, फ़ायदा नहीं होता, खड़ी रहती है। तो इससे बढ़िया है कि एक गाड़ी निकाल दो, दूसरी आ जाए, क्योंकि शौक भी होता रहेगा और फालतू में भीड़ भी नहीं होगी और पैसे भी बैलेंस बने रहते हैं। तो इसीलिए पहले मैं सोचा था इसको निकाल दूँ, क्योंकि ये अभी ली थी। मतलब कहीं ना कहीं यार फॉर्च्यूनर आपको पता ही है, उसकी ड्राइविंग में एक अलग ही फील आता है। ये नहीं कि इसकी बुरी है, इसकी बढ़िया है, इसकी हैंडलिंग वगैरह बस बहुत अच्छी है। बस वो छोटे मोटे इशू आते रहते हैं। उस गाड़ी में वो इशू नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा सही लगती है। उसके सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। पर कोई नहीं, अभी हमने डिसाइड किया है कि हम इसे नहीं इसी को ही बेचेंगे, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी आ रही है वो इसी की फैमिली की आ रही है। हाइलेक्स आ रही है, सेम इंजन होगा, सेम प्लेटफॉर्म है उसका, बस पीछे के थोड़ा सा कंफर्ट उसका कम हो जाएगा। पर कोई नहीं, हमें तो बेसिकली चाहिए भी, कैंपिंग के लिए थी, हम ज़्यादा उसी चीज़ के लिए लेने वाले थे। इसलिए हमने इसको रिप्लेस किया है हाइलेक्स से। हाइलेक्स आएगी इसकी जगह पर नई, और ये जाएगी। और इसको अभी हम रखेंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी है भाई नई और 2 महीने पुरानी गाड़ी है। तो इसमें जो इसकी जो प्राइस थी वो मिल नहीं पा रही थी। उसकी प्राइस फिर भी सही मिल रही थी, इसकी प्राइस वो मिल नहीं पा रही थी। मैंने कहा यार फिर वही है कि चाहे 2 महीने बाद बेचो, चाहे 8 महीने बाद बेचो, लगभग प्राइस सेम सी रहने वाली है। तो मैंने थोड़ा सा चला ही लेते हैं फिर। इसलिए मैंने इसको होल्ड कर लिया कि जब प्राइस सही नहीं मिल रही तो फिर इसको होल्ड कर लेते हैं। इसको चलाते हैं कुछ दिन, इसके ही मजे आ जाएंगे। थोड़ा सा 10-15 हज़ार किलोमीटर से चला के फिर इसके बाद इसको चेंज कर देंगे हम किसी लग्जरी से। तो इस बार मैं सोच रहा था लग्जरी ले लूँ एक बार। तो मेरा बीच में मन भी आ गया था। मैंने एक देखी थी गाड़ी, सेकेंड हैंड थी वो, पर वो चली हुई बहुत कम थी। 10,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी मिली थी मेरे को, BMW। और वो इसको जाके और वो दूसरी मिल भी रही थी मेरे को। मतलब इन दोनों चली जाती है, एक हाइलेक्स आ जाती है, एक BMW आ जाती है। फिर मैंने होल्ड किया कि नहीं यार, अभी बिजनेस भी स्टार्ट किया तो इतना अभी घोच पोच नहीं करते, अभी हौले आराम से पहले हाइलेक्स लेके आते हैं, उसको चेंज करते हैं, इसको कुछ टाइम चलाते हैं। फिर उसके बाद जब बिजनेस थोड़ा सा सेटअप भी हो जाएगा, जब तक उस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि गाड़ियों में लगे रहेंगे नहीं तो इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, आराम से चलाएंगे 5-6 महीने। उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे, जब मतलब सही है ना, एक चीज़ एक करके सेटअप, स्टेप बाय स्टेप। तो वो उस वजह से मैंने अब इसको होल्ड किया, इसको चलाएंगे, उसको हाइलेक्स चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे यार फॉर्च्यूनर के बेच दी यार भैया। देखो यार, मेरे को मैंने जो प्यार था ना वो सबसे पहले इको स्पोर्ट से था। उसको बेचते टाइम सबसे ज़्यादा दुख हुआ था मेरे को। बाकी उसके बाद मेरे को किसी गाड़ी से इतना कुछ खास प्यार हुआ नहीं। हाँ, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। मतलब अगर इन दोनों में से एक गाड़ी मेरे को रखनी हो तो मैं यही रखूँगा, पर मेरे को तो दोनों नहीं रखनी, दोनों ही चेंज करनी है। तो कोई नहीं, पहले ये जा रही है फिर ये जाएगी। बहुत दुख हो रहा है। जैसे मेरे को इको स्पोर्ट के टाइम पे होता ना। हाँ, मुझे पता नहीं, बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं, सिर्फ इको स्पोर्ट में और BMW जो थी ना सबसे पहले, उसमें जो दुख हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, BMW जा रही थी। BMW में कोई दुख नहीं हुआ था। नहीं, मुझे हुआ था भाई, क्योंकि जब BMW गई थी तो उस टाइम पे ये था कि BMW जा रही थी, आ कुछ नहीं रहा था, हमें वो मजबूरी में बेचनी पड़ी थी। अब गाड़ियां हम बेचते हैं शौक के लिए, दूसरी खरीद लेते हैं, तो इसलिए इतना दिक्कत नहीं होती। सीट बेल्ट पहन लो भाई। तो भैया अभी आए थे हम महिंद्रा, और इसका जो है रिकॉल आया था, तो 2 मिनट का काम था, बस 2 बोल्ट चेक करने थे। तो हमारी गाड़ी में तो सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं आपको एक बार घर जाऊंगा फिर बताऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी भाई इसमें ऊपर से हवा मार के चेक कर रहे हैं कि इसकी विंडशील्ड में कौन सी जगह से पानी आ रहा था। मैंने आपको दिखाया था ना कि ऊपर इसमें अंदर की साइड से पानी आ रहा था जब इसे धो रहे थे, तो वही चेक कर रहे हैं एक बार। अभी यहाँ पे काम बनाने, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम था हवा का, तो अभी वॉशिंग वाले एरिया में वहाँ पे तेज़ प्रेशर वाली हवा है इनके पास, तो उसमें देखेंगे चेक करके। अब ये तो पता चलेगा भाई कहाँ से दिक्कत हो रही है। ऊपर एक जगह है वहाँ से आ रही है हवा, तो अभी इसमें शायद ये पेस्ट भरेंगे, तो देखते हैं उससे काम बन जाएगा। तो ऐसे मुझे लगता काम बन जाएगा, क्योंकि पेस्ट ही थोड़ा बहुत होता है वो, तो जो शीशा चिपकाने लगता है वही पेस्ट इसमें दोबारा से हल्का सा भरा जाएगा। नहीं बनता तो फिर इनको भाई आने वाले टाइम में अगर दोबारा दिक्कत आती तो फिर ना शीशा दोबारा निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। यही है, और कुछ इलाज इसका है नहीं। मेरी गाड़ी में इंजन में वैसे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है, पर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोग अच्छे से काम नहीं करते। जब भी कुछ काम करवाओ उसे अधूरा छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो सर्विस सुधारने की बहुत ज़रूरत है महिंद्रा को भाई। तो कहीं यहाँ कहीं से पानी आ रहा था वो हल्का हल्का, तो अभी उन्होंने अंदर से भी हल्का हल्का पेस्ट लगा दिया और ऊपर से भी। तो कह रहे हैं अब नहीं आएगा वैसे, पर अगर आता है तो कल परसों आप फिर ला सकते हो, और ये फिर तो पूरा निकल के होगा। वैसे मुझे लगता है वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही माइनर सा पानी था, तो उन्होंने वो ट्यूब लगा दिया पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें भाई रिकॉल, इसमें एक नहीं 2 रिकॉल थे। एक तो सस्पेंशन का जो बोल्ट था वो चेक करना था, तो इसका वो सही है, क्योंकि वो बहुत गाड़ियों में दिक्कत आ रहा है, मैंने सुना है। और दूसरा जो है इसका शाफ्ट जो है उसके कोई बोल्ट है वो तो चेंज ही होने हैं, वो सब में चेंज कर रहे हैं वो लोग, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो आई थिंक चेंज होंगे इसमें। तो वो काम रह गया, वो और करा लेते हैं। अब आए तो सारे काम एक साथ ही करा, या सब पहली बार हुआ है कि फिर भी काम जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ खास काम है नहीं तो महिंद्रा वाले भाई साहब बहुत टाइम लगाते हैं। मतलब इस छोटे से काम के लिए वैसे उन्होंने ऐसी बात नहीं है, लगभग कितने लगा दिए, 1.5 घंटा लगा दिया अब तक जबकि खाली पड़ा हुआ फिर भी।
3 महीने पुरानी गाड़ी और इसमें जंग लग रही है बोल्ट में। चलो भैया, महिंद्रा से निकल चुके हैं बाहर। सनसेट हो रहा बढ़िया आराम से। सो इन्होंने हवा भी भर दी इसमें, एक टायर में हवा कम थी ना इस वाले में, तो वो भी कर दिया। वॉशिंग इन्होंने करी नहीं, मैंने मतलब ये कह रहे थे वॉशिंग करा लो, मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं है वॉशिंग कराने का, वैसे भी तुम कुछ खास अच्छा करते नहीं हो, तो बस यही है। मैंने कहा चलो अगली बार कभी टाइम हुआ जब देख लेंगे। चलो वैसे भी अंदर से साफ है, बाहर से मैंने कराई थी थोड़ी बहुत, तो धूल ब्लैक पे आती है, चाहे तो वॉशिंग करा लो चाहे मत कराओ, बाहर से तो भैया धूल आई जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी चलते हैं घर। एक हमें कोरियर यहीं मेरठ का ही है, मतलब हमारे घर के पास का ही है, 2-3 किलोमीटर दूर का। तो मैंने कहा उसको क्या पिकअप एंड ड्रॉप करवाएं, उसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो अपना ऐसे दे के आ जाएंगे कोरियर को, उसको लेके वो करके आना है। और 1-2 काम और हैं वो करने हैं, बाकी आज के काम सॉर्टेड हो गए। फॉर्च्यूनर जा चुकी है जैसा कि आपको पता ही है। सही बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ खास फर्क दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये भी एक एसयूवी है, तो मेरे को इतना कोई फर्क दिख नहीं रहा। बाकी यार एक टाइम पे बीच में आया था कि BMW ले लेते हैं, वो BMW में चला रहा था, वो बढ़िया थी, वो ज़्यादा चली हुई नहीं थी, और वो प्री ओन टाइप की थी एक तरीके से, मान लो आप उसे। शायद 10,000 या 12 किलोमीटर समथिंग कुछ चली हुई थी वो गाड़ी, तो वो चलाई थी, बड़ा मजा आया उसे चलाने में भाई साहब। उसमें 258 bhp की पावर थी और 400 Nm का टॉर्क था उस BMW के अंदर। सेडान थी वो, तो थोड़ा गड्ढे वड्ढे में देख के चलानी पड़ती, तो एक बार तो मन आया था कि उसे ले लेते हैं। फिर हमने सोचा यार छोड़ो यार, अभी इसको स्कॉर्पियो को चलाते हैं, हाइलेक्स ले लेते हैं अपना पहाड़ों वहाड़ों में जाने के लिए। सिटी के लिए स्कॉर्पियो बेस्ट है ही, अपना कहीं जाना हो, गड्ढे वड्ढे हो, कुछ भी हो, कहीं भी जा सकते हो, 7 सीटर है। और बाकी पैसे बचेंगे, उसको पैसे को सेव करते हैं और अपने बिजनेस में लगाते हैं, और कुछ उसे इन्वेस्ट करते हैं यार। और क्या, आने वाले टाइम में फिर कभी देंगे 5-6 महीने बाद, फिर चलो ठीक है, हमें तो 5-6 महीने बाद देखेंगे जब ले लेंगे कोई। जब तक थोड़ा इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो वही है, अभी जो गाड़ी बिकी है उस गाड़ी से अब ये है कि उल्टा फायदा हो गया हमें हमें फॉर्च्यूनर पैसे दे के चले गई, तो उस पैसे को हमें अपने बिजनेस में लगाना है बेसिकली। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो देगा ना वो हमारा बिजनेस देगा, उसमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसमें कितना भी पैसा आप तुम लगा लो वो वाली बात है, तो उसी में हमको लगाना है वो सारा पैसा। उससे जो है अभी सूरत जाएंगे, कुछ सामान लेके आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अभी पेंडिंग। उसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, तुम पे जितना हो उतना लगा लो, तुम जितना चाहो उतना एक्सपेंड कर सकते हो उसको। तो अभी उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और फिर जब वहाँ से रिटर्न आएगा उसका, तो उस रिटर्न से फिर गाड़ी खरीदेंगे, वो वाली चीज देखेंगे कुछ है कि नहीं। बाकी तभी हम पे है यार स्कॉर्पियो। एक टाइम था जब हम पे इको स्पोर्ट थी, और हम बताया मैं सोचता था कि इको स्पोर्ट भी लोन पे थी, और मैं सोचता था यार कि काश मेरे पे इतने पैसे आ जाए कि मैं एक 4x4 गाड़ी ले लूँ, थार ले लूँ, चाहे भली मैं इको स्पोर्ट को बेच दूंगा और थार में जो है मैं घूम लूंगा, क्योंकि मेरे को 4x4 होगी, कहीं भी चला जाऊंगा। मतलब मैं उस चीज के लिए अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं अपना जो है कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करके बस मेरे को 4x4 गाड़ी चाहिए थी। अब मेरे पास 2 4x4 गाड़ियाँ थी, अपनी ये स्कॉर्पियो है ना, ये भी 4x4 है, अपनी फॉर्च्यूनर थी और लेजेंडर थी, वो भी 4x4 थी। पर वही वाली बात है ना कि आदमी की इच्छाएं उस हिसाब से बड़ी होती चली जाती हैं। अब फिर ऐसा हो गया है कि और कुछ, तो वो ये कि जो है उसमें खुश रहने वाली। अब मैं ऐसी बात नहीं है, एक उम्र होती है, अभी एक एज ऐसी आ रही है कि मैं धीरे धीरे थोड़ा सा समझने लगा हूँ इन चीज़ों के प्रति कि हाँ तुम्हें खुश, जो तुम्हारे पास है वहीं खुश रहना सीखना पड़ेगा। तुम पे लैम्बोर्गिनी यूरिस भी होगी ना, तब भी तुम ये सोचोगे कि अब कुछ और ले लूँ, तो वो कभी इच्छाएं खत्म होंगी नहीं। तो सबसे बढ़िया जो है वहाँ खुश रहो उसमें, और लेते रहो। ये मत सोचो कि नहीं यार अब एक ही गाड़ी जिंदगी में, ऐसा ही मत, जो मन करे ले लो, पर खुश रहो। तुम पे नैनो है तब भी खुश रहो, तुम पे यूरुस है, लैम्बोर्गिनी है, फॉर्च्यूनर है, कुछ भी है तब भी खुश रहो। मेन बात है खुश रहना, है कि नहीं। प्रवचन बहुत हो गए, अभी चलते हैं घर। ये देख रहे हो स्कॉर्पियो एन से हम जो है डिलीवरी करने आ रहे हैं भाई अपने ब्रांड की जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी हम स्कॉर्पियो एन से करने आ रहे हैं। सीधा घर जाके दे के आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स। अगली बार ना जो हमारे कस्टमर है, मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे मेरठ के हम पे 5-6 ऑर्डर, मतलब अगर मेरठ के हम पे वो क्या कहते हैं 10-15 ऑर्डर इकट्ठे हो गए ना, तो अपनी हाइलेक्स की उसमें डाल के डिग्गी में पीछे डाले भाई सब फिर डिलीवर करने चलेंगे मेरठ में, मजा बहुत आएगा। चलो अभी देखते हैं कहाँ, देखिए एड्रेस कितना सही बनाया इन्होंने। हाँ यार जगह है ना, काफी जगह बची हुई है इसमें। तो अभी हम आए हैं भाई इसकी PDI करने के लिए, इसको चेक करने के लिए। ये अपनी है या वो अपनी है, जो उसके साइड में रखी है वो अपनी है। वो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सी हम ले रहे हैं इन चारों गाड़ियों में से। इनमें से एक गाड़ी अपनी है, ठीक है। तो वही देख रहे हैं, थोड़ी गंदी हो रही है पर कोई नहीं, साफ़ हो जाएगी। ये वाली साफ़ है, ये देख लो, हाँ लगभग सेम से ही है सारा, बस उसका कलर का फ़र्क है। चलो अभी कल देखेंगे, अभी तो सिर्फ रात में ऐसा देखना है कैसी है।